Let us start with the session on polynomials. एक ही सेशन होगा एट द स्टेज पॉलिनोमियल्स का. आई एम नॉट क्रिएटिंग सेकंड क्लास शीट. वर्कशॉप में बाकी क्वेश्चंस ऐड करेंगे. we'll have more and more questions of algebra and workshop. We are starting with polynomials. 1. So what is general equation of a polynomial and the pattern in roots? क्या होता है? See, any equation can be term polynomial. Poly means multi, nomial means terms. Multi terms are there, it's a polynomial. तो भैया ये भी polynomial ही है. We call it what equation? Quadratic. This one what do we call? Cubic. अब डिग्री 4 को कई लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 4 बोलते हैं. That is up to you. Biquadratic is also the term they use in the market. B, C, D and E. All of these are polynomials. Because I am making them equal to 0, what I am trying to find? Roots. तो मैं पहले फोकस इसी पे कर लेता हूँ. ये do you guys remember if A and B are the roots? ये वाला इसका जनरल फॉर्म था ना. हाँ नहीं. So in this case, अच्छा ये कहाँ से आया था? Where did we get this from? If A and B are the roots, हमने कहा था when you put A in this bracket and when you put B in this bracket, 0 बन जाएगा ना. इसमें B पुट करेंगे 0 बन गया, इसमें A पुट करेंगे 0 बन गया. That is what we call a root. So doesn't matter what is the degree. Degree is 2, degree is 3, degree is 4. The highest power of x gives us idea about number of roots. अब real है, imaginary है, that we'll talk about. So because the power is 3, I expect there to be 3 roots. Power is 4, I expect there to be 4 roots. इनको मैं अलग अलग पेज पे आपको लिख के बताता हूँ. यहाँ पे फोकस केवल क्वाड्रेटिक पे करते हैं. डू रिमेम्बर इसको a से डिवाइड करके हमने कहा था a प्लस b इज इक्वल टू माइनस b बाय a एंड a इंटू b इज इक्वल टू c बाय a. और क्या क्या रिजल्ट थे? जो रूट के वैल्यू होते हैं a कॉमा b के, दोज आर माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक. इनके लिए कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है. वी अप्लाई दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस of trial error to find roots for degree 2, degree 3, degree 4 and so on. Quadratic we have formula for. So if I work with, let us say, ax cube bx square cx plus d is equal to 0 and we say abc are the roots. तो ये बन जाएगा आपका x minus a, x minus b, x minus c is equal to 0. अब अगर मैं बाहर से यहाँ पर कुछ k लगा दूंगा, will the roots change? अगर आप यहाँ पर पुट करोगे a, 0 बन जाएगा, बाहर कुछ भी रहे. तो जनरल इक्वेशन जो है उसमें सामने k को 1 लेके सॉल्व करते हैं. अदरवाइज k could have infinite distinct values. 1 लेके सॉल्व करते हैं. अब जब इसको एक्सपैंड करोगे, you will end up with something like this. हाईएस्ट पावर, फिर एक पावर कम होगी, फिर एक और पावर कम होगी, फिर x की पावर है ही नहीं. ये वाला पोर्शन इज a प्लस b प्लस c. दिस पोर्शन इज ab bc ca एंड द लास्ट वन इज abc. अभी वापस आएंगे इस, डोंट वरी. एक बार आप ये पैटर्न यहाँ पे देखें. ax to the power 4 bx to the power 3 cx square dx plus a is equal to 0. How many roots do we expect? We expect there to be 4 roots. तो आपका इक्वेशन ऐसा दिखेगा x minus a, x minus b, x minus c, x minus d is equal to 0. तो ये भी ऐसे एक्सपैंड होगा. हाईएस्ट पावर सामने आती है, देन एक पावर कम हो जाएगी, देन एक और पावर कम होगी, देन एक और पावर, आखिरी में कांस्टेंट. तो यहाँ पर आएगा आपका a प्लस b प्लस c प्लस d. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ab ac ad bc bd cd. क्या ये सब याद करना है? नो, ऑब्जर्व करना है.
फिर आएगा आपका ABC, थोड़ा और स्पेस देना पड़ेगा तो आई लीव दैट एम्प्टी। फिर आपका आएगा माइनस ABC, ABD, BCD, ACD, X, और आखिरी में आएगा ABCD इज इक्वल टू 0। अभी एक बार इस पैटर्न को देखो और एक बार इस पैटर्न को देखो। डू यू सी अ यूनिवर्सल पैटर्न हियर? हाईएस्ट पावर सामने, फिर माइनस साइन, फिर एक एक का एडिशन, फिर प्लस, फिर कितने का एडिशन? दो दो का, फिर माइनस, फिर तीन तीन। लुक एट दिस, हाईएस्ट पावर माइनस, एडिशन ऑफ सिंगुलर रूट्स, एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रूट्स, दो रूट मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहा है, देन माइनस साइन, एडिशन ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री रूट्स, और आखिरी में फिर से फोर रूट्स। तो एक अल्टरनेट प्लस माइनस का भी पैटर्न है। और क्या पैटर्न है? द नंबर ऑफ रूट्स आर इंक्रीजिंग इन द मल्टीपल। सही है ना? सो फ्रॉम हियर आई कैन डिराइव रिजल्ट लाइक दिस। इसको मैंने a से डिवाइड कर दिया, तो अगेन दिस हैज बिकम 1, तो ये मैच हो गया। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, a प्लस b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू माइनस b बाई माइनस b बाई a। आप देखो ab प्लस bc प्लस ca शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म c बाय a, और आखिरी में अगर देखें abc मस्ट बी इक्वल टू d बाय, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या होगा? फिर से ये माइनस होगा। प्लीज पे अटेंशन टू द माइनस साइन हियर। और क्लीन कर देते हैं, माइनस d बाय। तो ये पैटर्न ना बाय हार्ट होना चाहिए, जो पैटर्न अब लिख रहे हैं हम, ये जो पैटर्न यहाँ लिखा है, दिस यू मस्ट हैव बाय हार्ट। एक बार अभी 4 डिग्री का भी बना लेते हैं ऐसे ही। तो लुक एट दिस, फिर से आप इनको डिवाइड करोगे a से, ये कट जाएगा। now this value has to be equal to this, so we can say addition of roots is equal to minus b by। ये रिजल्ट यहाँ पर भी ट्रू है क्या? देखो एडिशन ऑफ रूट्स माइनस b by, यहाँ पर भी है क्या? माइनस b by। सो इट इज यूनिवर्सली ट्रू। तो आप हमेशा कह सकते हो जब कभी भी सिंगुलर रूट्स ऐड होंगे a प्लस बी प्लस सी, या a लिखा है ना a, तो सामने आएगा b अपॉन a, क्योंकि सिंगल सिंगल है माइनस साइन। व्हेन यू से ab ac bc ऐसे बहुत से बनेंगे, इज इक्वल टू, ये थर्ड पोजीशन किसके बराबर होगी? थर्ड वाले के, c अपॉन a। कैन आई से दिस लुक्स लाइक सिग्मा, ये सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स, आखिरी में क्या लिखा है? b, तो सामने c अपॉन a है, दो दो का मल्टीपल है तो पॉजिटिव। आपको तीन तीन चाहिए, ए बी सी ए सी डी ऐसे बहुत से बनेंगे, तो इसकी पोजीशन क्या है? फोर्थ। फोर्थ पोजीशन में क्या है? डी, तो माइनस डी बाय ए। ऐसे लिखते हैं इसको, सिग्मा ए बी सी। सही जा रहे हैं? अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आखिरी में क्या लिखा है? सी, तो सामने आएगा डी अपॉन ए। ये तीन तीन है, साइन विल बी माइनस। जब चार चार होंगे ए बी सी डी, यहाँ पर डी लिखा है, सामने क्या होगा? ये समझे? तो ये पैटर्न डिराइव करवाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, इन सबको लिख लो, शुरू यहाँ से करो, हो जाए डन। बताओ, विल गो टू द नेक्स्ट वन।
बढ़े आगे, ये लो पैटर्न। उनकी लोकेशंस पे ध्यान दो, लुक एट द लोकेशन, लुक एट द प्लस माइनस साइन। जब एक एक रूट ऐड हो रहा है और तीन तीन रूट ऐड हो रहा है, साइन इज माइनस। जब दो दो का मल्टीपल ऐड हो रहा है और जब चार चार का मल्टीपल, साइन इज प्लस। बढ़े आगे, नीचे वाला हिस्सा जो ये दो लास्ट के पार्ट है, दीज आर द थिंग्स आई वांट यू गाइस टू ऑब्जर्व एंड रिमेंबर। अच्छा, इन सबको काम करने के लिए सामने क्या होना जरूरी है? कोएफिशिएंट मस्ट बी 1, वो बनाना पड़ेगा आपको 1। मूविंग ऑन, ये वाले क्वेश्चंस। Now, the reasoning that we had seen earlier in quadratic will work here also. In what regard? I'll show you, I'll tell you. Now, what I was telling about is, आपको याद है when I said one of the root is 2 plus 3i, the other one has to be 2 minus 3i. If one of the root is 3 minus root 2, the other one has to be 3 plus root 2. This kind of reasoning works in cubics degree 4 any degree. Imaginary roots will always be in pairs, third root will always be in pairs. This is always true for all kinds of equations. Imaginary roots appear in pairs, third would appear in pair. Can I say एक और चीज समझ में आती है? When the degree is 3,
there has to be minimum one real root. ऐसा बोल सकते हैं क्या? When the degree is 3 there must be minimum one real root. क्योंकि अगर इमेजिनरी होगा तो दो दो के पेयर में होगा ना, तीसरा रूट क्या हो जाएगा? रियल. सर्ड भी होगा तो क्या होगा? तीसरा नॉर्मल हो जाएगा. There must be minimum one real root for cubic equation. For degree 5 minimum one real has to be there. तो ये observations हैं, learnings हैं that we are borrowing from quadratic. डिटेल में पढ़ा है तो we can use that learning here. चलो. So you have question 1. It has got I think 6 parts. 6 parts हैं. चलो बनाओ. You have to simply create a cubic polynomial using these roots. Here roots हैं आपके 1 2 3 1 1 5 1 by 2 1 by 3 1. Start. Create roots using these. Create equation using these roots.
All six done. All six done. कितने बने आपके? 2 4। यहाँ कितने बने? कंप्लीट करो। शुरू करता हूँ मैं बोर्ड पे। यू हैव सीन पैटर्न होगा, एक एक करके रूट्स ऐड होंगे, दो दो मल्टीप्लाई होंगे और तीनों मल्टीप्लाई होंगे। सो यू स्टार्ट विद द हाईएस्ट पावर, इनका एडिशन इज 6। अब दो दो मल्टीप्लाई होंगे, पहला बन जाएगा 2, अगला बन जाएगा 6 और लास्ट बन जाएगा 3। 2 + 3 + 6 11, 11x। अब तीनों मल्टीप्लाई होंगे 6, दैट इज इक्वल टू, बस लास्ट वाला माइनस आएगा, दैट इज करेक्ट। लास्ट विल बी नेगेटिव। यहाँ पर आपके पास 115 है, तो हाईएस्ट पावर इज 3। ये तीनों ऐड होंगे तो 7 बन जाएगा स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई होगा 1, ये मल्टीप्लाई होगा 5 और ये मल्टीप्लाई होगा 5, दैट इज 11x। अब 115 मल्टीप्लाई होगा तो 5। अच्छा, ये अजब टाइप के रूट्स मिल गए, 1/2, 1/3 एंड 1 x का पावर 3। अब आप ऐड करने ही वाले हो 1/2, 1/3, 1
तो करके आगे बढ़ो, x to the power 3, this will become LCM 6, 3 plus 2 plus 6 माइनस लगेगा, बाहर से आएगा x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 11/6 x क्यूब माइनस 11/6 x स्क्वायर। अब इसके बाद आएगा दो दो का मल्टीपल, दिस इज 1/6, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/3। तो ये जब ऐड होंगे 1/2 1/3, फिर नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज you will have x and then सबका multiple, that is again 1/6, so this will become plus LCM is 6, 1 plus 3 plus 2, ये 1 बन गया क्या, this has become 1, yes, तो ये आपका हो गया 1/6x minus 1/6, क्या करोगे 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, you have 6x cube minus 11x plus x minus 1 is equal to, ये चाहिए पैटर्न है, सामने ABC आएगा, फिर AB BC CA आएगा, and at the end we will have ABCD। अब ये जानबूझ कैसा दे दिए, तो अगला क्या होगा 1 माइनस रूट ओवर 2, ये एक मिस हुआ कुछ बोलो, ये वाला ये वाला ये वाला, ये 1 होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो गया ना पूरा कैंसिल, 6 आएगा -1 आएगा, दैट इज करेक्ट, यस दैट इज करेक्ट। हियर व्हाट डू वी हैव, दो सर्ड रूट बनेंगे आपके, द सेकंड सर्ड रूट विल बी 1 माइनस रूट ओवर x की पावर 3 में सारे ऐड होंगे, ऑल दीज विल बी एडेड, तो ये आ जाएगा एडिशन में, ये और ये कट जाएगा, तो वी विल हैव 3x स्क्वायर। अब थोड़ा संभल के दो दो मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आई विल हैव, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आई विल हैव, और जब फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच गया केवल 1, ये केवल 1 बच जाएगा x, और आखिरी में होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 इंटू 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर, विच इज अगेन -1, तो बेटा ये -1 जब यहाँ पर आएगा तो +1 बन जाएगा ना, आखिरी में माइनस ए बी से आता है ना, नहीं ना, ये वाला बोल रहा है, ये वाला, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये दोनों कट गए, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस 2 बनेगा, ये -2 मैंने इनसे कैंसिल किया, तो ये तो बचा है ना अभी भी, दैट इज रिमेनिंग, आएगा यहाँ पे। अब एक आधा इमेजिनरी भी ले आए, 2 + 3i 2 - 3i, वी विल हैव हाईएस्ट पावर, फिर इन सबका एडिशन आएगा, देखो 2 + 3i 2 - 3i, ये कट जाएगा एडिशन में, बन जाएगा आपका 6x स्क्वायर। अब दो दो का मल्टीपल थोड़ा संभल के करो, व्हेन आई मल्टीप्लाई दीज टू, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4 + 6i, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम 4 - 6i, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस ib इंटू a माइनस ib, दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 और 4 का 3 2 का और 3 का स्क्वायर, 4 and 9, ऐसा, तो जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करते जाओ, -6 + 6 कैंसिल हो गया, 4 + 4 8 + 4 12 12 + 9 21, so far what I have is x cube minus 6x square plus 21x, और आखिरी में आएगा माइनस साइन आता है, ध्यान से माइनस साइन आता है, अब सब मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 2 + 3i
2 माइनस 3 है, तो 2 को बाहर रहने दो, अंदर क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 दैट इज 26। तो यहाँ पर बेटा 26 माइनस आएगा, आखिरी में हमेशा माइनस ए बी सी आता है, इज इक्वल टू 0 इज द कंप्लीट इक्वेशन। ये बन जाएगा ना, आपसे कुछ नहीं रखा है इसमें, 1 2 2/3 बना लेना इसको आराम से। अब पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं या फंक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, रिमाइंडर रूल मैंने यहीं पर डाला है क्या, लेट मी चेक। नहीं, रिमाइंडर रूल मैंने यहाँ नहीं डाला है, रिमाइंडर रूल में आपको करा देता हूँ, यहाँ पे काम आएगा मुझे आगे भी। चलो, सो आई डू नॉट टीच द सिंथेटिक डिविजन, आई ऑलवेज यूज अ लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि सिंथेटिक फेल हो जाता है व्हेन पावर्स चेंज। इफ यू आर आस्क्ड ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, आपसे कहा जाए इसको डिवाइड करो, डिवाइड दिस, इसको fx बोल लो आप, कॉल इट fx, दैट्स फाइन, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, आपसे कहा जाएगा इसको डिवाइड करो x प्लस 2 से, x प्लस 2 से डिवाइड करो, आपसे बोलेंगे क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों निकालो, तो दिस इज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिविजन। You have to only match the first term in front of you, मुझे केवल इसको मैच करना है इससे। I already have x, can I say I will need x square into x to match this, x square into x, it will become x cube, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, साइन चेंज करना होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 6x स्क्वायर और 2x भी नेगेटिव है, तो माइनस 8x स्क्वायर। साइन चेंज पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना। माई ओनली जॉब इज टू मैच द फर्स्ट टर्म, सामने क्या है यहाँ पे माइनस 8, x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, कैन आई से माइनस 8x लगेगा, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इन द फर्स्ट टर्म आई विल हैव दिस, सही जा रहे। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो कैन आई से इसको प्लस करना पड़ेगा टू कैंसिल, 7x प्लस 16x which is 23x plus 11, अब 23 मैच करना पड़ेगा, x तो ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 23, सो 23x प्लस 46, अब कर देते हैं माइनस, तो ये कैंसल हो गया, तो माइनस 35। तो व्हाट इज द क्वोशिएंट ऑफ दिस डिवीजन, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, and what is the remainder, minus 35. Take your time, write all of this down. अब इसमें ना मुझे आपको रिमाइंडर वाला पार्ट सिखाना था।
यू हैव टू मैच ओनली द फर्स्ट टर्म। बेटा मैच करने के बाद साइन चेंज करना है, ऊपर ही साइन मत चेंज कर देना, गलत हो जाएगा। पता पड़ा सर यहाँ -8x है, मैं पहले ही +8 लगाता था, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, साइन बाद में चेंज करना है। हाँ, अब रिमाइंडर वाला पार्ट एक बार आप देखो। अगर आपसे कहा जाता यू डिवाइड दिस फंक्शन विथ x+2 एंड फाइंड द रिमाइंडर, ये पूछते तो इसका शॉर्टकट रेडी है। कैन आई से द डिनोमिनेटर विल बिकम 0 व्हेन x इज इक्वल टू -2। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू -2। उसको ऊपर पुट कर दो, फंक्शन के अंदर में आप -2 पुट कर दो यहाँ पे, तो -2 का क्यूब -6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11, तो -2 का क्यूब इज -8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू दिस -24 -14 प्लस 11। एक बार चेक करो क्या आउटकम है।